चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। चलिए, बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूर। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए अपने आवेश स्वरूप से और अपनी ब्रह्मांगनाओं को अपने दिल का रस कैसे पिलाते हैं, ये अपने इल्म से हक इल्म दिखावे अरफान। प्रकरण है 111। श्री परम धाम की बड़ी व्रत महामती का खिताब धामधनी की कृपा से लालदास जी को मिला श्री बीतक साहब का रचना करने के लिए और परम धाम की बड़ी व्रत। ये दोनों ही राज्य की आवेशित वाणी है और महामती का खिताब से प्रकट हुआ है। कल इस प्रकरण के हम लोगों ने 8 चौपाइयां सहूर किया था। अब आगे मिल बैठ के करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सुंदर सा और बहुत प्यार से। हम सबके मूल तन परम धाम के चबूतरे पर नरम पश्मी गिलम पर गलबैया डाल के बैठे हैं। मानो हमारे दिल के बीचों बीच धामधनी अपना तख्त सिंहासन पर जुगल स्वरूप होए के बैठे। वो दृश्य सुंदर साथ अपने खिलवत खाने का देखें, मूल मिलावे का देखें। 12,000 सखियां हमारे मूल तन गलबैया डाल के ऐसे बैठी हैं कि एक उंगली भी डालने का मार्ग उसको नहीं मिलेगा। और उसके ठीक बीचों बीच में सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर सुंदर सुहावना जुगल स्वरूप विराजे। हृदय रूपी कमल के ऊपर उनका तख्त रूपी सिंहासन।
और हमारी आत्मा वैसे ही मूल मिलावे में बैठकर अपनी पर आत्म मूल तन को देख रही है, धाम धनी को देख रही है, और मेहर की नूर की बारिश मूल मिलावे के चंद्रमा से लगातार बरस रही है हमारे मूल तनों पर। और उस मेहर के तले धाम धनी का हुक्म से जो इल्म मिला, उस इल्म से हम ये नजारा हृदयंगम कर पा रहे हैं। तो सुंदर साथ आपके चरणों में निवेदन है कि मूल मिलावे से एक पल के लिए भी अपनी सुरता इधर उधर ना रख के इस वाणी को ग्रहण करो, क्योंकि उन 12,000 रूहों को मेहर और हुक्म के साथ जागृत बुद्धि की भी नूर की बारिश हो रही है। और उस जागृत बुद्धि के द्वारा इल्म का समरण अपने हृदय के अंदर करने से जो आनंद का रस और उसकी लहरें बहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। उत्तरी उम्मत अरस से जो रब्बानी खासल खास, रब्बानी यानी रब से, राज्य से, जो राज्य के नूरी तन है, राज्य का नूर दिल है, और वही तन का प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य के दिल में, और इन मूल तनों का जो दिल है उसका भी प्रतिबिंब उस प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर। तो दोनों दिलों में कोई अंतर नहीं। राज्य ने अपनी कृपा से ढेरों बार ये बात वाणी में कही, उसको हम सब सुंदर सा ग्रहण करें। तो उत्तरी उम्मत अरस से, एक तो अर्श की हकीकत है और एक अर्श की मार्फत है। तो अर्श की हकीकत यानी हमारा मूल मिलावा, रंगमहल, अपरम धाम के 25 पक्ष और वहां की स्वलीला अद्वैत, और वहीं की खिलवत निस्बत वाहदत, खिलवत निस्बत वाहदत जेती अर्श हकीकत, ये अर्श की हकीकत है सुंदर साथ। और अर्श की मार्फत है राज्य का दिल। तो रूहें इस धाम में, इस धाम से कहां से उतरी? सुंदर साथ बहुत प्यार से चितवन में सुनिएगा इसको। क्या वो मूल मिलावे में जैसे अर्श की हकीकत में विराजमान है, वहां से उतरी है कि अर्श की मार्फत यानी राज्य के दिल के अंदर जो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, और उस दिल के अंदर ये जो खेल का पर्दा चल रहा है, यानी दिल रूपी पर्दे पर धाम धनी ने जो खेल ले रखा है, उस खेल में उस आत्मा की नजर डाली और उस खेल को उस प्रतिबिंबित स्वरूप की नजर के साथ अपने ही हुक्म के सिपुर्द किया, और इस ब्रह्मांड में आकर चुने हुए तनों के ऊपर विराजमान।
तो ये चौपाई का पहला चरण है मेरे सुंदर साथ। गहराई से लेना तब तो रस आ उतरी उम्मत अरस से। यहां अरस को कहा है राज्य के दिल को, यानी अर्श की मार्फत को, जहां पर ये उम्मत विराजी है। यानी वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो राज्य के चरणों तले बैठी हैं, अब सबकी सुरता राज्य के दिल के अंदर है और वहां से हुक्म लेकर आता है। तो उत्तरी उम्मत अरस से, तो वो अरस क्या हुआ? अर्श की मार्फत, यानी राज्य का दिल। ये समझ रहे हैं ना सुंदर सा प्यार से? तो उत्तरी उम्मत अरस से जो रब्बानी हासल खास, जो राज्य के दिल के अंग है, राज्य के दिल में ही रहनवारी है, राज्य के दिल का ही रस उनका भोजन है, वही उनका पेय जल है, वहां से उतरी है जो रब्बानी हासल खास, यानी परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो राज्य के दिल के अंग होने से हासल खास कहलाती है। सुंदर साथ इसी पे एक बात कह दूं, ईश्वरीय सृष्टि राज्य के ही सत अंग अक्षर ब्रह्म के की सुरताएं, यानी उनके दिल से। लेकिन क्योंकि वो सत अंग से है तो वो आनंद अंग जमाली से नहीं। तो जो जमाली से है वो खासल खास और जो जलाली से है वो खास है, दोनों ही राज्य के चिदघन स्वरूप का प्रकट स्वरूप, एक जलाली और एक जमाली। ले रहे हैं सुंदर साथ इसको? तो उत्तरी उम्मत अरस से जो रब्बानी हासल खास, हक की खिलवत बिना और न रहया आस। एक हक की खिलवत है अर्श की खिलवत में, अर्श की हकीकत में, और एक खिलवत है अर्श की मार्फत में। तो अर्श की हकीकत में जो खिलवत है वो मूल मिलावा, जहां पर हमारा 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का तन, उसका दिल रूपी कमल, और कमल के ऊपर विराजमान तखत के ऊपर सिंहासन, श्री कंचन रंग के सिंहासन, उसके ऊपर जुगल स्वरूप, यानी अर्श की हकीकत में भी जुगल स्वरूप रूहों के दिल के बीच में बैठे हैं। और ये रूहें राज्य के दिल में बैठी हैं, यानी अर्श की मार्फत में। तो वो भी खिलवत, ये भी खिलवत, वो हकीकत की खिलवत, ये मार्फत की खिलवत। वो हकीकत का मूल मिलावा और जो दिल में बैठी है उस प्रतिबिंब स्वरूपा, वो मार्फत की खिलवत। सुंदर साथ, तो हक की खिलवत बिना और न रहया आस। ये जो खासल खास रब्बानी रूहें हैं, अर्श की उम्मत हैं, उनको उसके बिना कोई दिल ही नहीं लगता। तो अर्श की खिलवत हकीकत स्वरूप में राज्य के चरण कमल उनकी खिलवत है, और अर्श की मार्फत राज्य का दिल
उनकी मार्फत की खिलवत है। तो रूहों को दोनों खिलवत से ही आस है, तीसरी कोई आस नहीं। धनी अपने हकीकत में रखो या अपनी मार्फत में रखो, और कोई जगह तो हम जानती नहीं। ये है इस चौपाई का वो भाव जो चितवन का भाव है, और सुंदर साथ हम वहीं पे विराज कर ये सारा रस प्राप्त करें। एह कहे आसक हक के, इनो का आसक हक। अब ये आशिक माशूक की बात। राजी जब रूहें परम धाम के मूल मिलावे में बैठती हैं, राज्य को अपने दिल रूपी कमल पर विराजती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा उस समय कौन किसका आशिक है। उस समय जितने पर आत्म के तन है वो कोई लीला नहीं कर रहे, और अनंत सौंदर्य जमाली के सागर जुगल स्वरूप अपने सौंदर्य का रंग और रस दोनों बिखेर रहे हैं। तो राजी आशिक हो जाते हैं, और वो रूहें जो बैठी हैं पर आत्म के मूल तन वो माशूक है, क्योंकि राजी अपने जमाली के सौंदर्य का रंग और रस दोनों रूहों को पिला रहे हैं। तो राजी आशिक, रूहें माशूक। और जब दिल के अंदर विराजते हैं, यानी अर्श की मार्फत में जब विराजते हैं, तो उनको राजी ऐसा अद्भुत खेल दिखाकर इल्म से अपना मूल दिखा रहे हैं। तो वहां भी राजी आशिक और रूहें माशूक। तो आत्म कहीं भी हो, चाहे हुक्म रूपी इस खेल में, चाहे अर्श की हकीकत में, वो माशूक है और राजी आशिक है। हम इस बात की जानकारी ना होने से कह सकते हैं कि हम रूहों के, हम राज्य के आशिक हैं, लेकिन उसके पीछे जो सत्य है, परम सत्य, वो ये है कि राज्य ही आशिक है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजे हक, असल अर्स के बीच में हक का नाम आसिक। तो कह रहे एह कहे आसक हक के, इनो का आसक हक, इन सायक दरमयान में 6 दिन दिखाए बुझक। अब जैसे ही सुरता यहां डाली, ब्रज रास धाम में, दिल में, फिर वर्णन, फिर कुरान का यहां आना, कुरान पाक का यहां आना, तीसरे दिन की लीला, चौथे दिन की परम पूज्य धनी देवचंद्र जी, जिनके अंदर रूह अल्लाह साक्षात आनंद अंग राज्य के विराजमान है, चौथे दिन की उस तन से लीला। फिर वही तन हिजाब में दूसरे तन श्री इंद्रावती जी के तन, वो 5वें दिन की लीला। और छठे दिन मोमिनों की
जुम्मे की नमाज, यानी हम सब रूहें सहूर करते हैं धामधनी के जागृत बुद्धि से, उस वाणी के द्वारा जो राज्य के हुक्म ने उस इल्म को प्रकट किया। तो ये मूल तनों को ये 6 तन वहीं बैठे बैठे दिखा दिया, अपने दिल में परम धाम में लेकर वो 6 दिन की लीला दिखा दी। जैसे राज्य ने जितनी लीला यहां होनी है वो पहले से ही दिल में ले लिया और क्रमशः बारी बारी करके दिखाते गए, और रूहों ने, परात्म ने उन 6 की लीला अपने दिल के नैन की नजर से देखा। 6 दिन की लीला आप याद गए शायद वही उठना कयामत। कयामत के मतलब ये होता है कायमी, यानी कि इस जागनी के ब्रह्मांड को कायम कर देना, और कायम अर्थ में रूहों को अपने मूल कायम तन में खड़ा कर देना। सुंदर साथ जी, आप सभी जानते हैं इस बात। श्री परम धाम की बड़ी वृत्त का प्रकरण है 87, और उसके अंदर चौपाई है 77 और 78। 6ठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा जब, लाओ बुलाओ तुम रू अल्लाह, ये रूहें जो मेरी आस, रब किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। तो राज्य ने अपने हुक्म की शक्ति रू अल्लाह को दी, और सभी सुंदर साथ इल्म की गूंज सुनकर इकट्ठा होंगे, और उससे वो जागृत होते हैं। तो 6ठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा जब, 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। तो हमारे मूल तन पौड़े बेले जागसी बेले हो जाएगा वो 7वें दिन। तो राज्य ने वो लीला भी अपने दिल में ले रखी है, और उसी का प्रकट स्वरूप मूल मिलावे में एक अति सुंदर दृश्य होगा उसका। यही उठना कयामत का पाया बड़ा जब तुम बैठे जाग, यही उठना कयामत का जब तुम बैठे जाग, नजीक हक सुभान के पाया बड़ा सुहाग। जब धाम धनी के समक्ष हम मान भरे नैनों से निहायत मान भरे मुखार बिंद से जब धाम धनी की ओर देखेंगे, तो मुझे अपने सुहागिन नार होने का दृढ़ पता लग जाएगा। तो और जब ये उठ जाएंगे तब ए बानी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नीत। इस हुक्म के इल्म से आए हुए से कौन पहले जागेगा? श्यामा जी। सब संयन को भेद जगाऊं, फिर सारी आत्माएं जागेगी। पीछे अक्षर को भी उठाऊं, उसके बाद अक्षर ब्रह्म नूर जलाल भी जागृत होंगे, और जब वो जागृत होंगे तो ये जो काल माया का ब्रह्मांड जिसमें इस हुक्म और इल्म की लीला हो रही है वो अक्षर के नूर नजर तले अखंड हो जाएगा।
उनके चित्त में। तो उसका भी वर्णन अभी आएगा, लेकिन सुंदर साथ इसका ध्यान करो कि पहले इल्म से श्यामा जी जागृत होगी, फिर सभी सखियां जागृत होगी, फिर राज्य जागृत हो, फिर अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे, और उसके बाद इस ब्रह्मांड के चर सचराचर जागृत होंगे, धाम धनी के स्वरूप को सत्स्वरूप में उसका दर्शन पाकर, और उनकी पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रेम के लहरों में बहेंगे। तो ये बात कही धाम धनी ने। आप याद दै शायद वही उठना कयामत, हुए हजूर हक सुभान के करी कायम साय। तो इस घड़ी को, जो 4:30 बजे की घड़ी, इसके अंदर जो कुछ भी देखा तो राज्य के दिल रूपी पर्दा में पहले से ही कायम है, लेकिन उस कायमी को अक्षर के नूर नजर तले योग माया के ब्रह्मांड में 8 बहिश्तों के रूप में कायम कर देंगे। यही एक दीन करें, यानी सबको धाम धनी के मेहर के छतरी तले हुक्म से इल्म दिखाकर धाम धनी का दर्शन करा देंगे। तो सुंदर साथ जी यहां पर धाम धनी का आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, और जब वाणी उतरा करती थी वहां पे पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ साक्षात अक्षरातीत के उस तन का दीदार करते थे, उनकी रसना से वाणी सुनते थे। और फिर धाम धनी ने उस तन को इस दुनिया की नजर से ओझल करके इंद्रावती के आवेश स्वरूप से उस आवेश को अपने ही वांगमय स्वरूप अपनी वाणी में भर क्या दिया, रख दिया, विराज दिया। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ। तो अब उसका दीदार ही धाम धनी का दीदार है। यही एक दीन करें, जो भी उस दीन के अंतर्गत आता है पूर्ण श्रद्धा विश्वास समर्पण सेवा के साथ, तो वो परम धाम की आत्माएं कहलाता है। यही गिरोह इस्लाम, इस्लाम के मतलब परम धाम, परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों के वो धाम धनी। यही बीच जाहिर करें बीच मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बसरी स्वरूप, मलकी स्वरूप और हकी स्वरूप, इन तीनों का धाम धनी की कृपा से इसको जाहिर करेंगे। छठे दिन की लीला में ये मोमिन धाम धनी की मेहर से, उनके हुक्म से। यही यार जो कहे यही पांचों तीनों तन, फिर सायत तीन या के कहे, कहे मोमिन दिल रोशन। सुंदर साथ इसमें जो थोड़ा सा विचार करना होगा, सहूर कर रहे हैं। यही यार जो कहे, यानी जो मोमिन है, यही पांचों तीनों तन। कुछ सुंदर साथ का ये विचार रहता है कि उन्होंने, उन ब्रह्म सृष्टियों ने
इस ब्रह्मांड में ये पंचभूतात्मक तन पांच तत्व के तन को धारण किया, जिसके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये आठों मिलकर एक लीला करते हैं, जिसके ऊपर जो जीव है उसको अधिष्ठान बनाकर परम धाम की आत्माएं आए। अब जरा विचार कीजिए कि जो परम धाम की आत्माएं हैं, क्या उनके पांच तन परम धाम में नहीं है, जो वहदत के स्वरूप है? राजी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टि, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। तो वो उस वाहदानियत के तन है, उस वाहिद के तन है। तो यही यार जो कहे ब्रह्म सृष्टि, यही पांचों परम धाम में उनके ये पांच तन हैं, और तीनों तन बसरी, मलकी और हकी इस ब्रह्मांड। तो परम धाम में वाहदानियत के पांच और यहां हुक्म के तीन, और इन आठों के अंदर धाम धनी ही विराजमान है। बसरी में उनका हुक्म और जोश, मलकी में उनका आवेश और श्यामा जी, और हकी में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षर अपने आवेश से विराजमान। और परम धाम में वाहदानियत में सबके तन इश्क के तन। तो वो पांच और ये तीन, ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के पांच इश्क के तन, वहदत के तन, और ये तीन हुक्म के तन। ऐसा मेरे दिल का विचार है, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यही यार जो कहे, यही पांचों तीनों तन, फिर सायत तीन याके कहे। वही 4:30 बजे लैलतुल कदर, ब्रजरास और जागनी। फिर सायत तीन याके कहे, कहे मोमिन दिल रोशन। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन योग्य। तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में होगा। तो इस प्रकार से मोमिनों का दिल रोशन हो जाता है इस जागने के ब्रह्मांड में, जहां वो अपने ब्रज के स्वरूप को भी अपने दिल के अंदर देख लेती है, रास के स्वरूप को भी देख लेती है, धाम के स्वरूप को भी देख लेती है, और इस जागनी में इल्म के स्वरूप को भी देख लेती है। सब बड़ाई इनकी, इनो हक को किया जाए। और ये बसरी, मलकी, हकी ने अपनी सभी आत्माओं को साथ में लेकर, क्योंकि आत्माएं उतरी जब मलकी स्वरूप उतरे, साल 990 मास 9 हुए रसूल, बसरी स्वरूप हुए रसूल को जब मोमिन मिसल गाजियों, मोमिन उतरे अब धनी देवचंद्र जी के साथ। उसके पहले मोमिन नहीं थे। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना ये सारत, तब रूहें आई न थी, पीछे फेर करी सरत। सुंदर सा आत्म दुल्हन श्यामा जी, रूह अल्लाह और रूहें एक तन एक दिल है, अरस परस। हादी नूर हक का, रूहें हादी अंग नूर, तो वो अरस परस है। तो जब ईसा रूह अल्लाह आए तो श्यामा जी के साथ
रूहें आई क्योंकि परम धाम से ही वो अरस परस। ऐसा नहीं हो सकता कि श्यामा जी तो आ जाए, रूहें ना आए। तो बसरी स्वरूप जब आए, चौपाई कहते हैं, हुकुम के अमल में ना उतरे मोमिन। हुकुम यानी बसरी स्वरूप। हुकुम के अमल में जब उनका साम्राज्य चल रहा था, हुकुम के अमल में ना उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करें रोशन। तो उस समय हकीकत मार्फत के भेद कैसे खुल सकते थे, क्योंकि रूहें आई न थी। और इसका भेद जानने वाले परम धाम की वो ब्रह्म सृष्टियां हैं। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए। जो अक्षर के खेल में अपने हकीकत मार्फत को देखकर जागिए। घर असलू अपने तन। तो सुंदर साथ, आप उम्मीद है कि वाणी को ग्रहण कर रहे होंगे। तो सब बड़ाई इनकी, इनो हक को किया जाए। बसरी, मलकी और हकी सारी सिफायत इन तीनों मोहम्मद के स्वरूपों की। बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत। बसरी, मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत। तो सिफायत किसकी है, महिमा किसकी है इस ब्रह्मांड में? बसरी, मलकी और हकी की, जिन्होंने हक के हकीकत मार्फत को जाहिर किया। सब बड़ाई इनकी, इनो हक को किया जाए। तो कहते हैं ना, ये तीनों मिल किया जहूर। बसरी, मलकी, हकी ने किया प्रकट। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन। हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो सब बड़ाई इनकी, इनो हक को किया जाहिर। यही माजजा लेवे कुरान का। माजजा यानी कि उसके गुहतम भेद। यही माजजा लेवे कुरान का। अब देखो सबो बाहे, अब वो प्रकट हो गया है। अब इस इल्म से आप उसका हकीकत और मार्फत का रस ले सकते हैं। परम धाम के जर्रे जर्रे का रस ले सकते हैं। राज्य के दिल का अनंत रंग से भरा हुआ अनंत रस के सागर अपने उफान के साथ जब रूहों के नजरों से उसके दिल में पहुंचती, तो उसका बयान शब्दों में नामुमकिन सा ही है। जो सुन के रहूं इनसे, और जिन्होंने इस वाणी को सुन के हकीकत मार्फत की बातें अपने श्रवण अंग से सुन के इनसे दूर रहे, यानी जाको हक इलम आया नहीं, ताए बीच रही अंतराय। हक नजीक थे सहरग से, तहां से दूर ले गए उठाए। यानी जिसने ये वाणी सुनी और उससे वो दूर रहा, तो राजी ने बिल्कुल उसका रास्ता ही काट दिया। वो नासूत का बंदा अधिक से अधिक मलकूत तक जा सकता है। जबरूत, लाहूत और हाहूत से तो उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। जो सुन के रहूं इनसे, इसको सुनने के बाद भी इनसे दूर रहे, कोई काफर है, अविश्वासी। ये इन्हों को खेल दिखाए के हक पहुंचावे अपने हाथ।
और इनके ही बीच में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं राज्य के इल्म को लेती हैं, तो वो अपने मूल स्वरूप को परम धाम में देखकर आनंद में गर्क हो जाती। बरकत इन लुंदनी से किए कायम 14 तबक, और राज्य ने अपने हुक्म से जो इल्म भेजा है और जो कुंजी भेजी है, कुंजी से इल्म खोलकर धाम का हकीकत और मार्फत स्वरूप का दीदार करा दिया। तो जैसे अभी हमने बोला था कि पहले रूह अल्लाह जगी, फिर सब संयन को भेली जगह, पीछे अक्षर, अब वाणी अद्वैत, इस इल्म के अद्वैत, अद्वैत मानी राज्य के दिल से उतरा हुआ इल्म, अखंड इल्म है। अब वाणी अद्वैत मैं गाऊं, इंद्रावती जी के द्वारा ये वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब वाणी अद्वैत मैं गाऊं, निज स्वरूप की नीत उड़ाऊं। और इंद्रावती के अंदर श्यामा जी का जो दूसरा तन उन्होंने धारण किया, रब का रस पिलावे श्यामा जी, हाँ, पिलावे रस रब का। तो जो श्यामा जी पिला रही हैं इंद्रावती के तन में विराजमान, तो अक्षर ब्रह्म भी उससे जागृत हो जाएंगे। मेरी संगतें ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, जो बात धाम की गुह बातें अक्षर ब्रह्म को नहीं पता थी, अब वो इस संगत में बैठकर उनको भी पता चल गई। सुंदर साथ आप अपना सौभाग्य को देखें कि आपका सौभाग्य कितना बड़ा है, हम सबका सौभाग्य कितना बड़ा है कि हम सब सुंदर साथ बैठकर एक साथ धामधनी के हुक्म से आया हुए उस वाणी को सुन रहे हैं, जो धामधनी ने अपने दिल से भेजा है। बरकत इन लुंदनी से किए कायम 14 तबक, ए होत मेहर मोमिनों पर पल पट पसरी हक। तो अब रूहों के दिल पर राज्य की मेहर बरस रही है हर घड़ी हर पल। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतन, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करे। ए मेहर मोमिनों पर, सो आवत नहीं जुबान, कै भांत कै जुगतों इनों पर छाहा रहमान। अब उस मेहर का तो क्या वर्णन करें, क्या नहीं कर रहा है मेहर, रूहों के दिल को रोशन कर। 18 नंबर की चौपाई कहती है कि जोश जबराइल इनको दिया, इनों को साथ वकीली इनों की करें, जाके हके पकड़े हाथ। क्योंकि आप राज्य की नजर में हैं, आपको राज्य ने अपने हुक्म से पकड़ रखा है आपके हाथ। जैसे हम कभी किसी मेला में जाते हैं ना, तो अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हैं, तो बच्चा कस के मेरी उंगली को पकड़े रहता है कि कहीं मैं इस मेले में अपने पिताजी से बिछुड़ न जाए। ऐसे ही धामधनी या विद मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रहने, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुबह।
इस स्वप्नमयी ब्रह्मांड में धामधनी ने हमारे हाथ को अपने हाथ में लेकर पकड़ रखा है और जबराइल को हुक्म दे दिया है कि इनकी वकीली करो, इनकी परिक्रमा करो। गिरद फिरे घर मोमिन, कहे अलैकुम सलाम। दस्त पोसी इनकी करे जबराइल इस्लाम। परम धाम से उतरी ब्रह्म सृष्टियों के हाथों का बोसा करता है जबराइल, क्योंकि धाम धनी का हुक्म है। जानते हो, उसके हस्त कमल का बोसा जबराइल इस ब्रह्मांड में ही कर सकता है, परम धाम में नहीं, और वो भी राज्य के हुक्म से। और वो बोसा, आप जरा ध्यान देना, ब्रह्म सृष्टियां जिसको हुक्म लेकर आया है उसके हाथों का बोसा जबराइल करता है। सुंदर साथ क्यों करता है? क्योंकि इस हाथ को पकड़ रखा है राजी के हाथ ने। तो वो कर क्या रहा है? वो ब्रह्म सृष्टियों का हाथ चूम रहा है, तो वस्तुतः वो धाम धनी के हाथों का चुंबन ले रहा है। जैसे ब्रज में आपने सुना है कि जहां जहां से गोपिकाएं गुजरी, उस धूल को भी सर पे लेने वाले अपने को भाग्यवान समझते हैं। तो इस प्रकार से जबराइल धाम धनी के हस्त कमल का बोसा कर रहा है। सुंदर सा गिरद फिरे घर मोमिन, और मोमिनों का घर क्या है? इस्लाम, यानी परम धाम। और मोमिनों का दिल वो अर्श है। तो जबराइल, आपको पता है, सुंदर साथ जरा ध्यान देना, राजी कैसी हिकमत करते हैं ये तो वही जाने। हाँ, जब प्रकट हो जाता है, हम सबको मालूम हो जाता है, तो हम उसका रस पीने लगते हैं। जबराइल का निवास स्थान है योग माया का ब्रह्मांड, सत स्वरूप ब्रह्म के अंदर, अक्षर के दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में। मोहम्मद साहब को भी वो ले नहीं जा सके परम धाम, अर्श में ले नहीं जा सके। और इस मोमिन के दिल को अर्श कर दिया, और उस अर्श की परिक्रमा अब जबराइल यहां पर कर रहा है, और परम धाम में वो नहीं कर पाया, वो नहीं जा पाया। तो राजी ने अपने हस्त कमल भी जबराइल को दे दिए और अर्श की परिक्रमा भी करा दी। सुंदर साथ गिरद फिरे घर मोमिन, कहे अलैकुम सलाम। मोहम्मद साहब तीनों स्वरूप इस बात को की साक्षी दे रहे। दस्त पोसी इनकी करे जबराइल इस्लाम, और ऐसे हाथों की दस्त पोसी, दस्त माने हाथ, पोसी माने चुंबन करना। जैसे हम किसी बड़े ही बुजुर्ग कोई व्यक्ति हो, परमहंस हो, तो हम उनके चरणों को चूमते हैं। अगर उन्होंने हाथ रख दिया तो हाथ को चूमते हैं। वैसे ही ब्रह्म सृष्टियों के हाथों को चूमते हैं, क्योंकि राज्य इन हाथों को पकड़े होते हैं। सुंदर साथ इस बात पे
खुदाई है नबूबत इनको अपनी जो न्यामत, एक करो हिदायत हक की देखावे मोहम्मद की सिफायत। तो सुंदर साथ जो नबूबत यानी ब्रह्म ज्ञान, खुदाई ब्रह्म ज्ञान, और यही ब्रह्म ज्ञान राज्य की दी हुई अपनी रूहों के वास्ते न्यामत है। सुंदर साथ ये सुना ही देता हूं, दिल मान नहीं रहा है, समय तो अपनी टिकटिकी बजा रहा है, लेकिन दिल मान नहीं रहा है। तो मैं कहूंगा जरूर, थोड़े में कहूंगा, और कल जब बैठेंगे तो इसी को फिर से दोहराएंगे। दिया जोश इनो जबराइल कर निगहबानी हर मोमिन। आदेश जबराइल को, ये रखोपा बने रहो, इनकी निगहबानी करो, साफ रखें सब अंग पल पल करें रोशन। जबराइल को यह हुक्म है कि इनके अंग अंग को साफ रखो और इनके दिल को रोशन रखो। इसका भाव कल पूरी तरह से सुनिएगा, लेकिन चौपाइयों का श्रवण तो आज आप कर ही लो। कुंजी अरस अजीम से पाया रू अल्लाह इस ठाम, सो गई हाथ मोमिन के देखी जासो बका इस्लाम। रूहें कुंजी इनो तन से तुम गिरो रब्बानी उम्मत, गंज इलाही फिरकान इनो सो खोली सायत कयामत। हुक्म हक सुभान का सो रहे इनके साथ, खेल दिखाए अरस में मिलावे हक की जात। ये पांचों न्यामत इनो वास्ते आई अरस से उतर, सिफत इन मोमिन की नाही कोई पटंतर। द्वार आठों भिस्त के यही मोमन खोलन हार, त्रिगुण समेत दुनी के पहुंचावे जुलमत पार। सुंदर सा आज समय नहीं है, लेकिन ये 5 न्यामतों का वर्णन इस प्रकरण में वर्णित है। इसका खुलासा हम लोग कल साथ में बैठकर करेंगे। तो क्योंकि यहां पर ये कह रहे हैं, खुदाई है नबूबत इनको अपनी जो न्यामत, एक करो हिदायत हक की देखा में मोहम्मद की सिफायत। और फिर इसके आखिरी से एक पहले चौपाई नंबर 24 में कहते हैं, रूह फूकी तन इनके दे बका पांचों न्यामत, इनको जाहिर करें दिखाया बखत कयामत। तो राज्य की कृपा से यह कायमी का पूरा दृश्य कल हम लोग धामधनी की कृपा से लेंगे और इन 5 न्यामतों को देखकर ग्रहण करेंगे और अपने दिल के अंदर ये न्यामत हर घड़ी हर पल चलती रहे, इसका भी रसपान कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए